Welcome back, NA freaks, and it's that time of the month. Actually, it was a normal slice of life chapter. इस बार हमारे पास कवर पे डेमन है एंड आई हैव टू से ब्लू वुड बी बेटर देन रेड. So true. चैप्टर स्टार्ट होता है शिकामारू साइनिबिकी के साथ, जहाँ पर वो कोड की एबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं जो कि बेसिकली फ्लाइन राइजीन है. शिकामारू कहता है कि सारे के सारे 5 नेशंस सर्च कर रहे हैं कोड के लिए एंड उन्होंने कुछ आउटर्स कैप्चर कर दिए हैं जिनको कुछ नहीं पता है. एंड आई थिंक यहाँ पर हमें कोई एनिमे कैनन आर्क मिलेगा जिसके अंदर आउटर्स एक्चुअल में कैप्चर करते हुए दिखाएंगे जब एनिमे वो पॉइंट पे पहुंचेगा. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देन हमें कवाकी देखने को मिलता है जो कि मॉनिटर हो रहा है एंड देन फाइनली आमोटो को देखते हैं एंड सुमिरी इंसिस्ट करती है उसके ट्रू इंटेंशंस के बारे में एंड देन आमोटो कहता है कि वो कुछ बैड नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ही इज हेल्पिंग द कोनोहा. देन हम एक साइबॉर्ग देखते हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि डेल्टा है. You sussy baka. देन हम कोड की साइड को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी एबिलिटी शो ऑफ करता है डेमन को एंड एक्सप्लेन करता है उसे फर्दर. एंड हमें ऑलरेडी पता था कि कोड खुद को उसके बेल्ट्स के आसपास टेलीपोर्ट कर सकता है, बट देन हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है चैप्टर के अंदर जो कि ये है कि कोड एक पर्सन को एट अ टाइम खींच सकता है अपने पास पर. डेमन से काफी ज्यादा इम्प्रेस था एंड कोड उससे कहता है उसकी एबिलिटी को डिटेल में एक्सप्लेन करने की, बट एडा कहती है एंड एडा सस होने लगती है काफी ज्यादा. एंड देन वो कहती है कि कोड को जितना ऑलरेडी पता है उतना उसको समझने की जरूरत है फिलहाल की नहीं है. एंड यहाँ पर मैं सोच रहा था व्हाट इफ एडा एंड डेमन्स एबिलिटी हैव सम काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स, बिकॉज हमें पता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओपी है एंड अगर कोई और भी एबिलिटीज़ हों उनके पास तो उन्हें और भी ज़्यादा ओपी बना देंगी एंड उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आई थिंक. सो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स हों. Goddamn right. देन हमें ब्रोटो दिखाई देता है एंड ब्रोटो कहता है कि वो 2 पिल्स ले रहा है एक दिन के अंदर एंड एज फार एज आई रिमेंबर हमें नहीं पता कि कितनी पिल्स लेनी है ब्रोटो को एक दिन के अंदर. से ऐसा भी हो सकता है कि वो नेसेसिटी से ज़्यादा ले रहा है. देन हम कवाकी को देखते हैं कहते हुए कि उसे वाला स्पॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड वेल या ही रियली लाइक्स दैट स्पॉट. कवाकी कहता है कि विलेज के अंदर उसका कोई जगह नहीं है एंड ये किसी का फॉल्ट भी नहीं है, वो बस एक ट्रबल मेकर है जो कि इस पीसफुल विलेज में आ गया है. देन नारुतो कहता है एंड ही जस्ट टेक्स हिम होम एंड आई हैव टू से दिस मोमेंट हिट्स डिफरेंटली. देन हम देखते हैं बोरुतो एंड बाकी सारे लोगों को कवाकी वेलकम पार्टी सेलिब्रेट करते हुए एंड बोरुतो कवाकी को उसका हेडबैंड देता है कहते हुए कि कवाकी भी अब एक शिनोबी है. देन हमें कुछ कवाकी एंड नारुतो टॉक देखने को मिलती है जहाँ पर नारुतो कहता है कि अगर कवाकी जैसा कोई बंदा ईस्ट में नहीं है विलेज के अंदर देन देयर वाज नो पॉइंट इन हिम बिकमिंग द होकागे. एंड बहुत सारे लोगों ने इसको मिस इंटरप्ट कर लिया था. देखो नारुतो का मतलब ये है कि देखो नारुतो हेट इट काफी ज्यादा विलेज से बिकॉज ऑफ 9 टेल्स, बट वो नहीं चाहता कि सेम कवाकी के साथ हो बिकॉज अगर ऐसा हुआ देन जब उसके टाइम का विलेज था उसके अंदर एंड इस टाइम के विलेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. देन हमें ब्रोटो देखने को मिलता है जो कि अपने कार्मा के ऊपर देख रहा होता है एंड इस पैनल के हिसाब से आई थिंक वो सोच रहा है कुछ ना कुछ एंड कुछ नहीं हो रहा कार्मा के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ हो रहा है कार्मा के साथ, बट ऐसा नहीं है. एंड कवाकी रिफ्यूज कर देता है पावर एक्सेप्ट करना आमाडो से एंड कहता है कि उसको एक और चीज़ करनी है जो कि फिलहाल की अननोन है एंड हमारा चैप्टर एंड हो जाता है. No, God! No, God, please, no! 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 Now it was another decent life chapter. I'm loving the pace, but काफी ज़्यादा frustrating है जब आप सोचते हो कि मंथली है एंड इसी वजह से बोरुतो मांगा का वीकली या बाई वीकली जाना मतलब द बेस्ट थिंग होगा. वो सेल्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है एंड लोग कंप्लेन भी करेंगे पेस के बारे में. ऑल्सो लास्ट वीक चैप्टर्स के बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड आई थिंक कोई भी फाइट नहीं होगी अक्टूबर तक, क्योंकि अगस्त के अंदर एक इवेंट है एंड आई थिंक उसके अंदर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है टाइम स्लिप के रिगार्डिंग या वो इवेंट एडवर्टाइज कर सकते टाइम स्लिप को उसके अंदर. एंड अक्टूबर तक आई थिंक हमें ब्रोटो के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे अभी कवाकी के पर्सपेक्टिव से देखने को मिली थी एंड ब्रोटो किस तरह से चीज़ों के बारे में सोच रहा है, वो किस तरह से हैंडल कर रहा है सारी चीज़ें वो देखने को मिलेंगी. एंड आई थिंक टाइम स्लिप के बाद कोड अटैक करेगा एंड नारुतो ऑलमोस्ट मर जाएगा उस बैटल के अंदर एंड देन कवाकी रियलाइज़ करेगा कि अगर उसने शिनोबी वे फॉलो करा देन वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा एंड वो आमाडो की जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेता है.
आई थिंक कुछ ना कुछ होगा जो कि कोड एंड एडा वाली टीम को रोक देगा अटैक करने से अभी, इवन तो कोई रीज़न नहीं है जिस वजह से वो रोकेंगे। ऑलराइट, दैट वाज द चैप्टर। एंड आप लोग बताओ आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं, क्या थॉट्स हैं आपके इस चैप्टर के ऊपर, एंड क्या आप सोचते हो टाइम स्किप कब होगा, एंड क्या आप सोचते हो कि एक फाइट देखने को मिलेगी हमें टाइम स्किप से पहले। सारी चीज़ें कमेंट करो एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए